सो हेलो फ्रेंड्स, सूरज के क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो का हिंदी में रूपांतरण कर रहे हैं। एक्चुअली हमने ये वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, इंग्लिश में बनाया हुआ है। कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरे ऑडियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने विनती की कि सर कृपया इस वीडियो को हिंदी में बनाइए, तो उन्हीं के आग्रह का सम्मान करते हुए आज इस वीडियो को मैं हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चंस जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या हैं पहले तो, ठीक है, और किस तरह से हमें उन्हें फेस करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल इंटरव्यू क्वेश्चंस की। कोई भी टेक्निकल क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे, जनरल क्वेश्चंस की बात करेंगे जो हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, हर एक कैंडिडेट को पूछे जाने वाले। कोई मैटर नहीं करता आप किस फील्ड से हैं, ठीक है। तो जनरल इंटरव्यू क्वेश्चन जो सभी के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी इस वीडियो को देख सकता है जो भी जॉब करने के लिए इंटरव्यू में अप्लाई कर रहा है, ठीक है, इंटरव्यू देने जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, वो ये है कि व्हाई शुड वी हायर यू। इस प्रश्न का ये अर्थ है कि हम आपको क्यों हायर करें, हम आपको नौकरी पे क्यों रखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, कभी भी इंटरव्यूअर को अगर अच्छे से आपको डील करना है, अच्छे से आपको उसको फेस करना है, तो आपको समझना होगा कि वो क्या दिमाग में सोच रहा है और वो क्या आपसे पूछना चाह रहा है। ये चीज आप तभी समझ सकते हैं जब आपके इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। इसलिए हम कुछ ही समय में देखना आप कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स सभी पर वीडियो लाने वाले हैं। सॉफ्ट स्किल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस चैनल पे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, प्रश्न पर वापस लौटते हैं। हम आपको क्यों हायर करें, इंटरव्यू का ये क्वेश्चन होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन की सुंदरता को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन की सुंदरता ये है कि वो आपसे ये पूछ रहा है कि हम आपको क्यों हायर करें, ठीक है। एक्चुअल में फर्स्ट थिंग तो ये है कि वो आपको खुद इंटरव्यू में बुला रहा है, मतलब ठीक है, उसने आपका प्रोफाइल भी पढ़ लिया है, वो आपके बारे में सारी जानकारी जानता है, वो आपका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सब कुछ जानता है, ठीक है। वो आपको रखना भी चाहता है, लेकिन वो आपके मुंह से सुनना चाहता है, क्या आप जानते हैं कि आप इस कंपनी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके पास क्या स्किल है? क्या आप जानते हैं कि ये जॉब जो आप लेने आए हैं, जिसका इंटरव्यू देने आए हैं, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा और आपकी स्किल्स के साथ वो कैसे मैच होगा? वही चीज वो सुनना चाह रहा है। देखिए दोस्त, यहां पर ना बहुत दो चीजें हो जाती हैं। पहली चीज तो, पहला कैंडिडेट तो वो जो जस्ट इंटरव्यू के लिए गया, जस्ट इंटरव्यू के लिए, ठीक है, अपीयर होता है, उस कैंडिडेट को हम कैंडिडेट नहीं बोल सकते, ठीक है। सेकेंडली, दूसरा कैंडिडेट वो होता है जो इंटरव्यू में जाता है, इंटरव्यू में जाता है, लेकिन उस इंटरव्यू में क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब रोल क्या होने वाला है, उस कंपनी के नॉलेज, कंपनी इंफॉर्मेशन, उसको सब कुछ पता है, ठीक है। तो मतलब कि जो प्रिपेयर होके जाता है, और एक कैंडिडेट है जो प्रिपेयर होके नहीं जाता है, ये जैसे कि इसे कुछ नहीं पता है, तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर वो नहीं दे सकता है जो जस्ट इंटरव्यू में चला गया, अप्लाई कर दिया कहीं पर, चले गए, उन्होंने पूछा क्यों हायर करें, तो आपने बोल दिया ठीक है मुझे जॉब चाहिए और मैं अच्छा काम करके दे सकता हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, ये बता दिया। लेकिन जो परफेक्ट कैंडिडेट होगा उसका आंसर वैसा नहीं होगा। वो प्रिपेयर्ड होगा और वो इस तरह से आंसर देगा कि आपका जॉब का ये रिक्वायरमेंट है XYZ, आपकी जॉब रोल में ये सारी ड्यूटीज आती हैं, आपकी कंपनी ये सारा बिजनेस करती है, और उसके अगेंस्ट मेरे पास इतनी सारी डिग्रीज हैं, एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसी वजह से अगर आप मुझे हायर करेंगे तो आपके कंपनी के ग्रोथ के लिए, मेरे ग्रोथ के लिए, सभी के लिए ये चीज अच्छी होगी। इसी वजह से आपको मुझे हायर कर लेना चाहिए। ये एक परफेक्ट आंसर है जो इंटरव्यूअर सुनना चाहता है कि आप कितना परफेक्टली उसे आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन का। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है। ट्रिकी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर जब स्ट्रेंथ की बात आती है ना, तब तो मेरे ख्याल से सभी लोग पट 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 सब कुछ बोल देंगे कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं, ठीक है, मैं बहुत ही क्लेवर हूं, ठीक है, मैं बहुत कॉन्सेंट्रेटिव हूं, मतलब बहुत कॉन्सेंट्रेशन से काम करता हूं, मैं बहुत पंचुअल हूं,
ठीक है, मैं बहुत ज्यादा ही सिंसियर हूं, ठीक है, बहुत कुछ बोल सकते हैं, मतलब अपने बारे में अच्छा अच्छा। जब अपनी बड़ाई करनी हो, खुद के मुंह से खुद की बड़ाई करने वाली बात हो, तो आई थिंक कोई भी दुनिया का जो होगा आदमी वो अच्छे से बता देगा। लेकिन जब बात आती है वीकनेसेस की, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका वीकनेस, यहां पर सभी लोग गलती कर जाते हैं। गलती क्यों कर जाते हैं वो मैं बता रहा हूं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो वीकनेस बताने समय ये नहीं सोचते कि वो कहाँ बैठे हैं, किसके सामने बात कर रहे हैं, उनके एक आंसर से क्या कुछ हो सकता है। ये क्वेश्चन का आंसर जब स्ट्रेंथ में आप देना, तो आप खुल के बोलना दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो आता है वो बोल दीजिए, आपको जो पता है अपने बारे में अच्छा अच्छा बताने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है वीकनेसेस की, यहां पर आपको थोड़ा सा सोच समझ के प्रिपेयर होके जाना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो वीकनेस बताते समय सच में ही खुल के बता देते हैं कि जैसे कि मैं बहुत ही लेजी हूं, ठीक है, जैसे कि मैं चीजों को भूल जाता हूं, फॉरगेटिंग थिंग्स। जैसे कुछ लोग बता देते हैं कि भाई मैं तो बहुत फ्री माइंड हूं, ठीक है, ठीक है। फिर कुछ लोग बता देते हैं कि मैं तो अपने मन से काम करता हूं, मैं किसी की नहीं सुनता, आई एम यू नो काइंड ऑफ पर्सन कि मैं किसी की नहीं सुनता। तो उस तरह के बंदे भी है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें बोल जाते हैं इंटरव्यू में, जो इंटरव्यूअर को थोड़ी सी धक्का देने वाली होती हैं। क्योंकि जब आप बोलते हैं कि आप लेजी हैं, तो भाई आप लेजी हैं तो आप काम कैसे करेंगे। जब आप बोलते हैं कि मैं चीज़ों को भूल जाता हूं, तो भाई यहाँ पर आपको काम करने के लिए बुलाया जा रहा है, और जो काम आप भूल गए तो आपको रखने का क्या मतलब होगा। आप बोल देंगे अब मैं तो भाई फ्री माइंड हूँ, तो मतलब भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे निभाएंगे जब आप एकदम ही फ्री माइंड होकर चल रहे हैं। तो ये सारे आंसर्स आपको यहाँ थोड़ा सा चूकना होगा बोलने से, क्योंकि जब आप काम करने जाते हैं, आप जॉब पर जाते हैं, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। आप अपनी ड्यूटी के टूवर्ड्स, अपनी फैमिली के टूवर्ड्स, अपने कंपनी बॉस के टूवर्ड्स, सभी के टूवर्ड्स एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाथ में लेके काम करेगा, ऐसा सभी लोग सोचते हैं। तो यहाँ पर आपके इस तरह के आंसर्स आपकी जॉब को ना दिलाने में हेल्प करेंगे, इसलिए इस तरह के आंसर से बचिए। यहाँ पर जब वीकनेस की बात आए तो ट्राई कीजिए ऐसा आंसर दीजिए कि जिससे आपकी वीकनेस भी ढक जाए और आपकी स्ट्रेंथ भी उभर के आए। जैसे मैं यहाँ पर आंसर दूंगा, नेवर से नो, मैं किसी से ना नहीं बोलता, फॉर एनी वर्क ड्यूरिंग माई जॉब, ड्यूरिंग जॉब। तो मैं इस तरह का कुछ आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कभी ना नहीं बोलता काम के लिए। एक्चुअल में ये मेरी स्ट्रेंथ भी हो सकती है, और ये मेरी एक्चुअल में वीकनेस भी है, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट वाला आपके पास आता है, आप ना नहीं बोलते, एक तरह से अच्छी बात है, लेकिन आपके डिपार्टमेंट के लिए वो चीज़ हानिकारक भी हो सकती है, ये आपको समझनी चाहिए। तो इस वजह से ये एक तरह से मेरी स्ट्रेंथ है, एक तरह से वीकनेस भी है। मेरे रिलेशंस अच्छे होंगे, पर लेकिन एट द सेम टाइम मेरे डिपार्टमेंट के लिए हो सकता है वो चीज़ थोड़ी सी हानिकारक हो जाए, थोड़ी सी नेगेटिव हो जाए। तो जब बात आए आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोलने की, तो भाई साहब थोड़ा सा सोच लेना, थोड़ा सा विचार लेना, 2 मिनट पानी पी लेना, उसके बाद में कुछ ठंडे दिमाग से बोलना, ठीक है। क्या बोल रहे हो उसको नोटिस करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू नेवर वांट टू डू। देखिए ये क्वेश्चन भी मुझे पूछा गया था, मैं पर्सनली बताऊं, मुझे पूछा गया था, एक आईटी कंपनी ने पूछा था, ठीक है। तो यहां पर मैं ये सोचता हूं कि क्वेश्चन पूछने का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, क्यों पूछना चाहते हैं, क्या इससे हासिल करना चाहती हैं कंपनियां, ठीक है। तो वो लोग ये हासिल करना चाहते हैं कि ऐसा कोई काम तो है नहीं, क्योंकि देखिए जब भी कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है, फर्स्ट थिंग आपको यू डोंट नो हाउ दे वुड ट्रीट यू। देखिए भाई मैं आपको बताऊं, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, इवन मेरे कैरियर के बारे में बताऊं तो काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपके जॉब से हट के, आपका जो केआरए होता है ना वो एक तरफ होता है, और आपका जो काम होता है वो दूसरी तरफ होता है। आपका केआरए और आपका काम, अगर आपका केआरए से मैच करना हो ना, तो आपका काम जैसे केआरए से 60% ही मैच होगा, बाकी का 40% ऐसा भी काम होता है जो काफ़ी यूजलेस होता है, बॉस को सिर्फ खुश करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आपके जो रिपोर्टिंग्स है उनको खुश करने के लिए उन्होंने कुछ दे दिया। काफी बार तो लोग पर्सनल काम भी कर रहे होते हैं। पर्सनल काम से मेरा अर्थ ये है कि जैसे कि टिफिन लेके जाना, उनका आफ्टरनून में टिफिन लेके आना, ठीक है,
उनके किसी बच्चे को स्कूल छोड़ने चले जाना, या फिर उनके बिल के पेमेंट्स करना, उनके बैंक में से पैसे निकाल के लाना, ऐसे काम भी लोग करते हैं। तो कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो सिर्फ बॉस को खुश करने के लिए किए जाते हैं, या फिर कुछ कंपनीज भी दोस्त ऐसी हैं जो इस तरह के काम करवाती हैं, ठीक है, सपोर्ट करती हैं, जो कि एक्चुअल में गलत है, आपको भी पता है गलत है, लेकिन आपको अपनी जॉब बची रहने के लिए वो सारे काम करने पड़ते हैं। तो 40% काम ऐसे भी होते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। आपका अब इस तरह की चीजें वही कंपनी पूछेगी आपसे जिन्हें थोड़ा सा डर होगा कि कहीं ये आउट ऑफ KRA का कुछ हमने काम दे दिया तो ये बंदा क्या वो काम करेगा, या फिर वो उसके लिए सीधा ना बोल देगा। तो इस तरह की चीजें वही कंपनीज आपसे पूछती हैं। हालांकि देखिए, ये मेरा एक ओपिनियन है, अदरवाइज कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो मल्टीटास्किंग होती हैं। जैसे कि किसी कंपनी ने आपको कुछ टेक्निकल काम दिया, राइट, कुछ टेक्निकल काम दिया, मतलब आपके KRA का दिया, लेकिन काफी बार किसी कंपनी के पास मैन पावर कम है, तो वो कुछ ऐसा भी काम आपको देना चाहेगी जो आपके KRA में नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट का काम है जो आपसे मल्टीटास्किंग करवाना चाह रही है, तो वो दूसरा काम भी आपको देंगी, ठीक है। तो वो ये आपसे जानना चाह रही है क्या आप कभी कोई दूसरा काम आपको दिएगा, आप करना चाहते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ आंसर कर दिया तो आपके हायरिंग चांसेस जो हैं थोड़े से लो हो जाएंगे। लेकिन ये दोस्तों देखिए, जॉब आपका है, कैरियर आपका है, काम आपका है, ठीक है, आंसर कैसे करना ये भी आपका ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि इसका आंसर अगर मुझसे पूछा जाता है तो मैं यही दूंगा कि आई वुड नेवर प्रिफर टू डू एनी अदर्स वर्क, राइट। क्योंकि देखिए, अगर मैं किसी और व्यक्ति का काम करता हूं तो पहली चीज तो आई एम नॉट क्वालिफाइड। सेकेंडली, किसी और व्यक्ति का काम करूंगा तो ठीक है, वो उस व्यक्ति को भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो किसी और का काम करना कोई अच्छी बात नहीं होती, आपको अपना काम करना चाहिए। हाँ, ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है आप कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और व्यक्ति का काम आपको दिया जा रहा है तो आप नहीं करना। इस तरह का कुछ आंसर आप दे सकते हैं, उसे जस्टिफिकेशन के साथ के सामने वाले इंटरव्यूअर को बुरा भी ना लगे और आपका जो आंसर है वो भी निकल जाए, ठीक है। तो ये एक प्रश्न था जो मैंने आपसे यहां पर शेयर किया। एक और क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा, रीजन ऑफ लिविंग योर करंट जॉब। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आई थिंक मोर देन 90% इंटरव्यूज में पूछा जाता होगा। मोर देन 90%, हालांकि ये आंकड़ा भी मैं थोड़ा सा कम दे रहा हूं, मोर देन 95% कंपनीज के इंटरव्यूज में पूछा जाता है। इवन जब इंटरव्यू का जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वहां भी ये क्वेश्चन होता है कि आप जो अपना करंट जॉब है क्यों छोड़ रहे हैं। देखिए, जब भी कोई आदमी जॉब करता है तो उसका रीजन बहुत सारे होते हैं। फाइनेंशियल रीजन भी होता है, ठीक है, टेक्निकल रीजन भी होता है, ठीक है, बहुत सारे रीजन्स होते हैं कोई भी व्यक्ति जॉब कर रहा है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फाइनेंशियल, ठीक है। अल्टीमेटली वी ऑल आर वर्किंग फॉर मनी, ठीक है, पैसों के लिए ही काम करते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि पैसा अगर नहीं दोगे तो फ्री में काम तो कोई नहीं करता है, ठीक है। करते हैं कुछ लोग होते हैं, करते हैं भी हैं, बट इन कॉर्पोरेट जिस इंटरव्यूज की मैं बात कर रहा हूं वहां तो कोई नहीं करता होगा। तो यहां पर देखेंगे आप, फाइनेंशियल अगर आप आंसर देते हैं तो आई थिंक अच्छा आंसर है। लेकिन मेरा एक एडवाइस आपको यह रहेगा कि आप इस क्वेश्चन का कुछ भी आंसर दें, बी ऑनेस्ट। अगर आपका आंसर ऐसा है कि मैं जहां जॉब कर रहा हूं मेरे होम टाउन से काफी दूर है, मैं अपने होम टाउन में काम करना चाहता हूं, ठीक है, तो वो आंसर भी आपके लिए एक अच्छा आंसर है। अगर आप ऐसा कहते हैं कि जहां मैं जॉब कर रहा हूं कंपनसेशन अच्छे नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं है, इस वजह से मैं जॉब को लीव करना चाहता हूं, वो आंसर भी अच्छा है। लेकिन जॉब ही दें, बी ऑनेस्टली, जो भी ईमानदारी से आंसर दें। क्योंकि यहां पर देखिए लीविंग का सवाल है, आपने किसी कंपनी को क्यों लीव किया उसका वो रीजन जानना चाहते हैं। तो आपने कोई ऐसा रीजन दे दिया जो एक्चुअल में रीजन ही नहीं है, तो ठीक है, वो रीजन यहां भी आपके सामने प्रकट हो सकता है, तो ठीक है, ये चीज वहीं पर क्लियर हो जाएगी। अगर आप ऐसा रीजन दे देते हैं कि भाई मैं अपने होम टाउन से दूर हूं और अब मैं होम टाउन में काम करना चाहता हूं, इसलिए मैं अपनी जो दूर वाली जॉब है उसे छोड़ रहा हूं, तो ये कंपनी वाले बोल सकते हैं भाई साहब आपको यहां पर हम जॉब पे रखेंगे लेकिन आपको तो दूर यहां भी जाना पड़ेगा, हम आपको ऐसी जॉब देने वाले हैं जो आपको बाहर ही बाहर घूमना होगा,
तो वहीं पर आपका जो है सपना टूट जाएगा उस जॉब को करने का। ठीक है, आपके सामने क्लैरिटी हो जाएगी, आंखें खुल जाएंगी, तो आप किसी और इंटरव्यू में जा सकते हो। और आपने अगर सही आंसर नहीं दिया तो आप जॉब लेने के बाद में फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। फाइनेंशियल की बात करें तो आप बोल दें कि फाइनेंशियली मेरा ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है, 10% ही मुझे यहाँ पर प्रमोशन इंक्रीमेंट आ रहा है, तो ये लोग बोलेंगे भाई साहब हम तो 5% ही देते हैं, तो आपका सपना फिर से टूट जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो भी आपका सपना है, जो भी कारण रहा है आपका लीव करने का जॉब को, उसको आप ईमानदारी से यहाँ पर बता दें, अदरवाइज आपके लिए ये हानिकारक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अब फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, सैलरी हाइक एक्सपेक्टेशन। देखिए देखिए देखिए, अब ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल करने वाला क्वेश्चन मैं बोलूँगा इसको, क्योंकि देखिए आज आप अगर 10 लाख कमाते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं है आपको कोई 1 CR ऑफर कर दे। ठीक है, तो मैं अगर इसका आंसर ऐसा कर दूं कि मुझे तो 1 करोड़ चाहिए, मेरी तो एक्सपेक्टेशन ही ये है, तो ये क्वेश्चन को पूछने का क्या अर्थ हुआ। ठीक है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या इस क्वेश्चन को पूछने का तात्पर्य है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी एक पर्टिकुलर बजट के साथ काम करती है। अगर आपको इंटरव्यू में बुलाया जा रहा है ना, अगर आपकी करंट सैलरी 10 लाख है, ठीक है, और जिस इंटरव्यू में आप बैठे हैं उनका बजट 20 लाख तक देने का है, 20 लाख तक देने का है, तो फिर भी वो आपसे ये क्वेश्चन करेंगे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या हो पता आप बोल दें कि मुझे तो 12 लाख ही चाहिए या फिर 15 लाख ही चाहिए, तो वो आपको 20 लाख क्यों देंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के हो सके उतना ज्यादा हाइक मांगने की कोशिश कीजिए। लेकिन एक चीज इसके साथ और ध्यान रखिए कि आपके साथ कंपटीशन में अगर ज्यादा लोग हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपने 20 लाख के बजट में 20 लाख मांग लिए और सामने दूसरे कैंडिडेट्स जो आपके ही कंपटीशन में बैठे हैं वो 15 लाख मांग लेंगे और आपकी जॉब वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अपने कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अपने साथ जो आए हुए इंटरव्यूअर्स को, आपके साथ जो वेटिंग लगा हुआ है, लिस्ट लगा हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का सोच समझ के तोल भाव करके आंसर कीजिए। एक चीज और ध्यान रखिए, अपने स्किल्स और जो करंट पोजीशन आपकी है और जो पोजीशन के लिए आप आए हो उसकी मार्केट में क्या रेट चल रही है, उसकी क्या सैलरी चल रही है, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा और उसी के बेस पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पूछने का तात्पर्य मैं आपको ये बताता हूं कि ये क्वेश्चन इसलिए काफी सारे इंटरव्यूअर्स पूछते हैं क्योंकि वो ये सामने वाले पर्सन को, जो इंटरव्यू की चेयर पर बैठा है, उससे ये जानना चाहते हैं क्या उस व्यक्ति के अंदर कोई विजन है, गोल है, क्या कुछ वर्क करने का उसके अंदर मोटिवेशन है। भाई कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं आपके सामने बैठ गया है जो ये सोचता है कि मुझे तो बस सैलरी दे दो, मैं तो अपने आप को क्या, मैं तो सैलरी दे दो, मैं तो इतने कमाना चाहता हूँ, मैं तो ये करना चाहता हूँ। एक्चुअल में इसका आंसर कोई भी ऐसा नहीं करेगा। आई नो जितने भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे वो कोशिश करेंगे इसको आंसर करने की कि मैं अपने आप को टॉप मैनेजमेंट में देखना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल है कि आप अपने आप को अच्छे से कंपनी में ग्रो करता देखना चाहते हो, अपने आप को एक टॉप लेवल पोजीशन पे देखना चाहते हो, अच्छी सैलरी पे देखना चाहते हो। ठीक है, तो इसका आंसर कोई भी देना तो अच्छे से देना, लेकिन प्रिपेयर करके जाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। देखिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन। वंस अगेन इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना ही चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी मोर देन 90% इंटरव्यूज में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है उसका कारण भी मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता दूं। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तब इंटरव्यूअर ये सोचता है क्या आप इसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आए हैं या किसी और कंपनी में भी इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या आपके इस कंपनी के टुवर्ड्स आपकी थॉट्स कैसी हैं, क्या आप इस कंपनी के बारे में कुछ जानते हैं, क्या आप इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ जानते हैं, क्या आप इस कंपनी में सच में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो ये जो आपका इंटरेस्ट लेवल है ना, वो चेक किया जाता है यहाँ पे।
इंटरेस्ट लेवल चेकिंग क्वेश्चन है ये, कि अगर जो बंदा सच में इंटरेस्टेड होगा तो वो पट 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 बहुत अच्छे से आंसर कर देगा इस क्वेश्चन का, बता देगा कि मैं इस कंपनी के बारे में XYZ बहुत कुछ जानता हूँ, इसके बिजनेस प्रोडक्ट सब कुछ जानता हूँ, और मैं अपने क्वालिफिकेशंस को भी जानता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे हायर किया जाता है तो मैं इस कंपनी के जितनी भी ग्रोथ होगी, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके आगे फ्यूचर के लिए, सेलिंग के लिए बहुत अच्छा काम करके, रोल प्ले करके दे सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है। जब भी जाए इंटरव्यू में कंपनी के बारे में पढ़ के दोस्त जरूर जाना, भले थोड़ा सा पढ़ना लेकिन पढ़ना। ठीक है, कभी भी वेबसाइट पर कंपनी की सारी चीज़ें नहीं वो लोग डिस्क्लोज करते हैं, लेकिन जो भी डिस्क्लोज करते हैं दोस्त वो पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन वंस अगेन, कि आप अपने बारे में बताइए। वैसे तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, जब बात आती है अपने बारे में बताने की, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप कहाँ बैठे हैं। अगर आप किसी काउंसलर के सामने बैठे हैं, आप किसी टीचर के सामने बैठे हैं, किसी डॉक्टर के सामने बैठे हैं, किसी वकील के सामने बैठे हैं, किसी पुलिस वाले के सामने बैठे हैं, तब इस क्वेश्चन के आंसर सभी के सामने चेंज होते जाएंगे। लेकिन जब आप किसी इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं जहां पर उनसे आपको जॉब लेनी है, तब आपको अपने बारे में सिर्फ आपके पर्सनल चीजों के बारे में 20% ही बताना चाहिए, 20 to 30% ही बताना चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनल चीजों में सामने वाला इंटरव्यूअर जो आपको जॉब देगा कंपनी में, वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा। इसलिए आपको यहां पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे, आपके एक्सपीरियंस पे, आपके टेक्निकल अचीवमेंट्स पे। ऐसी चीजें उन्हें बताओ जिससे कि वो अट्रैक्ट हो जाएं। ठीक है, यहां पर आप अपने वर्क को सेल कर रहे हो। ठीक है, आप एक सेल्समैन की तरह सोचो कि अगर आप कोई चीज सेल करना चाहते हो और सामने वाला खरीदना चाहता है, तो आपको उस चीज के बारे में वो चीजें बतानी चाहिए जो सामने वाले को इंटरेस्ट लगे उसे खरीदने में। अगर आप वो आपको जॉब पे रखना चाहते हैं तो आपको एजुकेशनल बेस पे, एक्सपीरियंस बेस पे, टेक्निकल अचीवमेंट्स के बेस पे रखना चाहते हैं, ना कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं, ना कि आपके फैमिली में क्या हो रहा है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप टेक्निकल कितना जानते हो, आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है, उसमें उसको इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहां पे इन चीजों पे ज्यादा फोकस करो और इन चीजों को ट्राई करो लिंक करने का। लिंक इट टू दी जॉब रोल, लिंक इट टू दी जॉब रोल। तो यहां पर ट्राई करो इन चीजों को लिंक करने का आपके जॉब रोल से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर उसी तरह से आप देने का ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं है एक्चुअली, 8 ही क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए थे। तो टाइम आ चुका है, समय आ गया है इस वीडियो को एंड करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमने ऑलरेडी इसका जो पीपीटी जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, ठीक है, 8 क्वेश्चन वाला, वो हमने टेलीग्राम के चैनल पे पुट किया हुआ है। अगर आपने विजिट नहीं किया तो कर लीजिए, सूरज के क्लासेस ये टाइप करना, और जो हमारे यूट्यूब पे लोगो है ना, सेम वो फेस वाला लोगो वहां पर मिल जाएगा आपको। ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, 200-300 सब्सक्राइबर ही हैं अभी, लेकिन मुझे ऐसा आपसे थोड़ा सा होप है कि आप जरूर से हमारे चैनल से जुड़ेंगे और जल्दी हमारे पास काफ़ी सारे सब्सक्राइबर, हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी होगी। फेसबुक पर भी हमारा पेज है जो सूरज के क्लासेस के नाम से है। इंस्टाग्राम पर भी हम अवेलेबल हैं। आपके कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप हमें डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ट्विटर पर भी हम अवेलेबल हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।